पूरा कांग्रेस ने इनको मौका दिया है बसने के लिए। अगर ये कांग्रेस अच्छी होती तो इस देश में इतनी गड़बड़ी नहीं होती बिल्कुल भी। भारत के दो भाग हुए, एक भाग हिंदुस्तान मुसलमानों को पहले दे दिया गया, क्या भारत में फिर मुसलमानों का राज होगा? ये संभव नहीं है। कांग्रेस का शासन था, इंदिरा नगर बसने दिया गया दो पटरियों के बीच के अंदर में, जो कि अवैध है, पूरी कॉलोनी अवैध है। रेलवे से अतिक्रमण हट रहा था, उस टाइम यहाँ पे कुरैशी नाम का एक रेलवे मिनिस्टर था, उसने ये सब रुकवा दिया। ये जमीन रेलवे की है, We have seen it and we know it। मैं एक सैनिक हूँ और मैं सैनिक होने के नाते ये क्या कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले अपने देश के लिए मरता हूँ। मेरा देश बर्बाद नहीं होना चाहिए। हम सबको जीने का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन अवैध रूप से नहीं। वो कह रहे हैं कि पहले बसाया क्यों, अब उजाड़ क्यों रहे? नॉट एट ऑल। तुम बसे क्यों? तुमको मालूम है रेलवे लैंड है, रेलवे लैंड पे बसना टोटली अवैध है। कह रहे हैं कि हमें तो अब तो स्कूल दे दिए, हॉस्पिटल दे दिया। वो तो ये कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने किया है, ये अपने वोट बैंक की खातिर किया है। इसके लिए रेलवे विभाग, उत्तराखंड की सरकारें, शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। इस सरकारों को तो रेलवे की भूमि है तो पट्टा देने का अधिकार ही नहीं था। क्या नाम है सर? मेरा नाम सिटी दास। क्या देखते हैं आप? बुजुर्ग लोग हैं, काफी लंबे समय से ये विषय चल रहा है। जो आपने अभी बोला, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ और मैंने ये देख रखा है कि ये जो लैंड है पूरी रेलवे की लैंड है। ये जो इंदिरा नगर बसाया मिस्टर तैयूब ने बसाया है। जब ये तैयूब को 1960 में इसने गोली मारी थी किसी को, प्रेम पैकेज वाले को, तब इसको जेल हुई थी। जब ये जेल से वापस आया तो इसने इंदिरा नगर बसाया। कांग्रेस का शासन था, इंदिरा नगर बसने दिया गया दो पटरियों के बीच के अंदर में, जो कि अवैध है, पूरी कॉलोनी अवैध है, पूरी कॉलोनी अवैध है। और मैं आसाम में रहा हूँ, मैंने आसाम में देखा रेलवे स्टेशन के ऊपर सब ये लोगों ने कब्जा कर रखा है, पूरे भारत में कब्जा कर रखा है। इस तरह सरकारी ज़मीन पर कब्जा करना ये एक अवैध धंधा है, समझे। और ये सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये नज़ीर, अगर मैं 2007 की कहानी सुनाता हूँ, 2007 में यहाँ रेलवे से अतिक्रमण हट रहा था, उस टाइम यहाँ पे कुरैशी नाम का एक रेलवे मिनिस्टर था, उसने ये सब रुकवा दिया। तो इन्होंने इनको इतना अधिकार दे रखा है भारत के अंदर में कि ये कहीं भी कब्जा कर सकते हैं, समझे, कुछ भी भारत में कर सकते हैं। भारत के दो भाग हुए, एक भाग हिंदुस्तान मुसलमानों को पहले दे दिया गया, क्या भारत में फिर मुसलमानों का राज होगा? ये संभव नहीं है। नॉट एट ऑल। ये जमीन सरकारी है, ये जमीन रेलवे की है। वी हैव सीन इट एंड वी नो इट वेरी वेल। तो माई डिसीजन इट, मैं ये चाहता हूँ कि ये जगह खाली होनी चाहिए, बाकायदा खाली होनी चाहिए। हल्द्वानी में अगर ये नज़ीर पेश नहीं होती है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से कब्जा किया जाएगा। रेलवे लैंड पे कब्जा कर लेंगे, इनको हटाया नहीं जा सकता है कहीं भी। हमारे आदमी दो तरह की भाषा करते हैं, हमारे आदमी पॉलिटिकल हैं। ये हमको पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए, हमको राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए। मैं उन वकीलों को कंडम करता हूँ, उन नेताओं को कंडम करता हूँ जो राष्ट्र हित की बात कम करते हैं और पॉलिटिक्स की बातें करते हैं। अरे सारी पार्टियां तो हमारी हैं इस देश के अंदर में, कोई भी शासन करेगी, मुझे पार्टी से कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये इस तरह की बातों से, अवैध बातों से मुझे एतराज़ है। ये नहीं होनी चाहिए कभी भी भारत के अंदर में। अगर रेलवे को मतलब हाई कोर्ट आदेश दे देता है कि एक हफ्ते में जगह खाली कर दो, तो जैसे दिल्ली में रोड जाम करके बैठ गए, वहाँ पर मुस्लिम महिलाएं, बच्चे, बूढ़ी दादियाँ वहाँ पर निकल के आ गई थी, ऐसे ही यहाँ पर बैठ गए रोड जाम कर बैठेंगे। इनका काम है ये बैठना। देखिए मैं बताऊँ आपको, दिल्ली के अंदर में जब दिल्ली का मॉडर्नाइजेशन हो रहा था तो वहाँ से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तोड़ा गया, हिंदुओं की बिल्डिंगों को तोड़ा गया, हमने अपनी बिल्डिंगों को तोड़वाया, समझे भाई। सरकारी काम के अंदर हम बाधा नहीं डालेंगे, समझे ना। तो जो हम तोड़ते हैं, अपने मकानों को तोड़वा लेते हैं, तो इनको क्या तकलीफ है तोड़वाने में? सूर्य प्रताप जी आए थे, उन्होंने पूरी सड़क खाली कराई, हिंदुओं के दुकानें थी सब तोड़ी गई। वी हैव एक्सेप्टेड इट दिस पॉइंट, समझे। जो इलीगल है वो इलीगल है, जो राइट है सो राइट है। तो क्या अब भीड़ तंत्र से देश चलेगा या कानून से चलेगा? कानून से चलना चाहिए, भीड़ तंत्र से देश नहीं चलना चाहिए। कानून का राज भारत में होना चाहिए, हर हालत में होना चाहिए। दिस इज माय पॉइंट। तो क्या डिसीजन होना चाहिए? रेलवे क्या कदम उठाए ऐसा कि जो उसकी लैंड है, जो 78 एकड़ जो जमीन बता रहा है, उसकी लैंड है, उसको लेना चाहिए उसने, रेलवे को अपनी लैंड पे। उसकी लैंड पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, ना मैं कर सकता ना आप कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता रेलवे की लैंड पे कब्जा। देयर मस्ट बी नो पॉलिटाइजेशन एट ऑल। क्या इसमें राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है इसमें। अरे इसको तो कांग्रेस ने बसवाया है, पूरा कांग्रेस ने इनको मौका दिया है बसने के लिए, समझे। अगर ये कांग्रेस अच्छी होती तो इस देश में इतनी गड़बड़ी नहीं होती बिल्कुल भी, समझे, इतना दुशासन नहीं होता।
ये हर तरीके से कानून का राज होना चाहिए भारत में। दैट्स ऑल राइट। मतलब वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में पूरा रेलवे पट्टे में बांट। मैं एक सैनिक हूँ और मैं सैनिक होने के नाते ये कहना चाहता हूँ, मैं सबसे पहले अपने देश के लिए मरता हूँ। मेरा देश बर्बाद नहीं होना चाहिए, ये देश आबाद रहना चाहिए, देश खुशहाल हो रहना चाहिए। हम सबको जीने का अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन अवैध रूप से नहीं। सिस्टम से हर एक आदमी इस देश में जिंदा रहेगा, गैर कानूनी रूप से जिंदा नहीं रहेगा। अब तो वो कह रहे हैं कि पहले बसाया क्यों, अब उजाड़ क्यों रहे? नॉट एट ऑल। तुम बसे क्यों? तुमको मालूम है रेलवे लैंड है, रेलवे लैंड पे बसना टोटली अवैध है। दैट्स ऑल राइट। कह रहे हैं कि हमें तो अब तो स्कूल दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया। वो तो ये कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने किया है, ये अपने वोट बैंक की खातिर किया है। वोट बैंक की खातिर अपने देश को हम बेच नहीं सकते हैं। हम अपने देश को बर्बाद नहीं होने देंगे वोट बैंक की खातिर। कोई हमें वोट दे ना दे, मैं आज तक कोई नेता नहीं बन सका, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ सका, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ। लेकिन वोट के खातिर हम ये नहीं पसंद करते हैं। डॉक्टर लाइव। आपका क्या नाम है सर? भोपाल सिंह मिस्टर एडवोकेट। तो सर आप कैसे किस नज़र से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या ये जगह कब्जा मुक्त हो पाएगी? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी जो स्टे किया है फरवरी तक के लिए, वो मानवता के हिसाब से ठीक किया है, मानवता के दृष्टिकोण से ठीक किया है। परंतु इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें जो कार्रवाई हुई है, जो आज दिन तक ये हल्द्वानी में मसला पड़ा हुआ है, इसके लिए रेलवे विभाग, उत्तराखंड की सरकारें, शासन प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ भी जवाबदेही तय कर करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये लोग जो है पानी, बिजली, राशन कार्ड नहीं बनाते तो कैसे बच जाते हैं? वो खुद ही निकल जाते हैं। तो ये जो है बहुत गलत हुआ है, और रेलवे विभाग की और शासन प्रशासन और जितनी भी सरकारें हैं उनका नकारापन है, उसकी वजह से ये जो आज परिस्थिति पैदा हुई है। और दूसरी बात जो है, हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, ऐसे गलत लोगों ने जिन्होंने कब्जा होने दिया, जिन्होंने बिजली पानी कनेक्शन दिया, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होगी, आपराधिक मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तब तक ये आगे को रुकने वाला नहीं है। ये इसको जो है रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन देना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बात तो सबसे बड़ी ये है कि अब तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कागज़ हैं, पेपर ले करके खड़े हो गए, हमारे पास तो 40 साल पुराने कागज़ हैं, हम तो 50 साल पहले से यहाँ रह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, कागज़ वाली बात तो अब आ रही है। अगर कागज़ वाली बात थी तो यहाँ हाई कोर्ट में पेश करना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट में उनने कागज़ वाली कागज़ पेश किए हैं, अगर हाई कोर्ट ने उस पर कोई वो नहीं किया तो गलत किया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे सही दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा सब आदमी को, जितने भी पार्टीज हैं जिनको ये सेल डीड वाला मामला आ रहा है, ऑक्शन वाली बात आ रही है, तो इनको सुनना चाहिए था। अगर इन्होंने हाई कोर्ट में नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट में किया है, तो हो सकता है मेलाफाइड इंटेंशन से कहा हो। अभी अगर हाई कोर्ट में यहाँ वही कागज़ पेश किए, इनको नहीं सुना गया, तो इस हाई कोर्ट ने जो है इस पर गौर करना चाहिए था। और आप अधिवक्ता हैं, बात एक यहाँ पे ये आती है कि सरकार अगर कोई भी रही हो उस समय, अगर उन्होंने पट्टे दिए तो पट्टे सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि जो भूमिहीन है या फिर जो दयनीय हालत में है लोग, वो अपना गुजर बसर करें और अपना खाने पीने की वो चीज़ें रख लें। पर उसके बाद पट्टों को सेल थोड़ी किया जा सकता है। यहाँ तो देखने को मिल रहा है कि वो जो पट्टे हैं, वहाँ भूमि जो अवैध कब्जा है उनको बेचा जा रहा है। देखिए, आपकी बात सही है। इस सरकारों को तो रेलवे की भूमि है तो पट्टा देने का अधिकार ही नहीं था। सरकार को कहाँ से अधिकार हो गया कि ये पट्टा दे देंगे? वहाँ जब रेलवे की है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो रेलवे से बिगर पूछे अगर आपने पट्टा दिया है तो आपने सबसे बड़ा अपराध किया है। इन सरकारों ने हो, नेताओं, शासन हो, प्रशासन ने, इन्होंने सबसे बड़ा अपराध किया। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे सर, उनका कहना भी ठीक है, उनको भी रिलीफ मिलनी चाहिए। जब तुमने सरकारी स्कूल खोल दिए, वहाँ इतनी संस्थाएं सरकारी जो है बिल्डिंगें बना दी, तो आपने भैया जो है क्या कहते हैं, क्यों जो है आज तक सोए रहे? क्यों रेलवे ने सरकार से क्यों नहीं कहा? क्यों सरकार ने रेलवे की भूमि को जो है ऐसे खुर्द-बुर्द होने दिया? ये बिल्कुल जो है रेलवे विभाग की और शासन प्रशासन सरकारों की सबसे बड़ी नकारापन है ये, और इसी की वजह से जो है आज जो है ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट जो है ने मानवता को जो है दृष्टिकोण रखते हुए उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने कहा विदिन 7 डेज जो है
इतनी बड़ी जो है एरिया खाली नहीं की जा सकती। नोटिस दिया, जो नोटिस जो है टाइम कम है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, उसके लिए जो है टाइम चाहिए। और दूसरा जो है 78 एकड़ ज़मीन के लिए जो है आप लोगों से बुलाते, जब आपका ऑर्डर हो गया हाईकोर्ट का, आप उन लोगों को बुलाते, उनसे बात करते, मानवता के तहत उनसे कहते भैया ऐसा है, रेलवे की ज़मीन आप बताइए, थोड़ा थोड़ा करके जो है करें। जब हमने सुना कि वो लोग 29 एकड़ भूमि जो है छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे, जितनी रेलवे को चाहिए, जो हमने सुना है। फिर विवाद कहाँ पैदा हो गया जब छोड़ने के लिए पैदा हो गया? तो गवर्नमेंट ने शासन प्रशासन ने स्टेप बाई स्टेप चलना चाहिए था। आप पहले जो है थोड़ा लेते, जहाँ मेन है उससे शुरू करते। आपने तो एकदम ही जो है तुफैल में जो है उन्होंने कहा 78 एकड़ है तो 78 एक साथ ही खाली कर देंगे। ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि 78 एकड़ में एक साथ आप खाली कर देंगे। आपने प्लानिंग बनानी चाहिए थी, स्टेप बाई स्टेप चलना चाहिए था, उसमें लोगों से बात करनी चाहिए थी, तब होता ये। एक साथ 70,000 जैसा कि संख्या बताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब 50-60 हज़ार लोग एक जगह रह रहे हैं तो एक साथ खाली नहीं कराया जा सकता। नहीं, वो टफ भी है, एक साथ खाली कराना मुश्किल हो जाएगा ना। आप उनको जो है इकट्ठा होने का मौका दे देंगे। आप पहले जितनी ज़रूरत है आपको, जितना मेन है, उनसे बात करके हो सकता था कि वो तैयार हो जाते। भाई रेलवे की जितनी ज़मीन है, रेलवे को जितनी आवश्यकता उतना हो सकता है वो खाली करने के लिए तैयार हो जाते। पर आप तो जो है आपने बिगर प्लानिंग के जो है 78 एकड़ एक साथ ही खाली कर देंगे, कंपनियां बुलाएंगे, ये करेंगे। आपने माहौल पैदा किया कि जो है ये जो है अराजकता का माहौल जो है फैलाने के लिए आप भी जिम्मेदार हैं।